नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। चुनावी बिगुल बजते ही तमाम सियासी दलों ने अपने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करनी शुरू कर दी, लेकिन सबको इंतजार था बीजेपी के उन सियासी योद्धाओं के नामों के ऐलान का जिन्हें पार्टी इस बार चुनावी मैदान में उतारने वाली थी। लंबे सस्पेंस के बाद आखिरकार होली की शाम बीजेपी ने जैसे ही 184 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की, राजनीतिक गलियारों में तूफान सा आ गया। जो कि इस बार राजनीतिक लड़ाई दिलचस्प होने वाली है, इसलिए एक नजर डालते हैं उन टॉप 10 सीटों पर जहां सियासी जंग रोमांचक होने वाली है। पहले नंबर पर आती है वाराणसी। वाराणसी सीट देश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर यहां से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। 2014 में उन्होंने पहली बार यहां से चुनाव लड़ा था और जनता ने उन्हें जिताकर सीधा देश के तख्त पर बिठा दिया। अब एक बार फिर उन्होंने यहां से लड़ने की ठानी है। खबरें हैं कि विपक्ष यहां से कोई संयुक्त उम्मीदवार उतार सकता है, जबकि दलित नेता चंद्रशेखर आजाद भी यहां से चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। दूसरे नंबर पर आती है अमेठी सीट। अमेठी को कांग्रेस का गढ़ माना जाता है और पिछली बार उसमें सेंध लगाने की केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अपनी 3 महीनों की तैयारी के बल पर राहुल को कड़ी टक्कर दी, लेकिन राहुल गांधी बाजी मार गए। लेकिन इस बार एक बार फिर बीजेपी ने उन पर दांव लगाया है। इस बार स्मृति ईरानी के साथ उनके 5 साल की तैयारी है, जो दिन रात अमेठी में जाकर किया। एक बार फिर राहुल बनाम स्मृति की ये चुनावी लड़ाई देखने लायक होगी। तीसरे नंबर पर आता है मुजफ्फरनगर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जाटलैंड मुजफ्फरनगर इस बार बड़ी सियासी लड़ाई का गवाह बनेगा। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले 2013 में यहां हुए दंगों ने सियासी दंगल खड़ा कर दिया था, जिसके बाद से ही इस सीट पर हर किसी की नजर रहती है। पिछली बार मोदी लहर के चलते बीजेपी नेता संजीव बालियान ने यहां से जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार राह आसान नहीं है, क्योंकि 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले जाटों की नाराजगी काफी मुश्किल का विषय बनी थी। तो वहीं दूसरी तरफ यहां से आरएलडी के प्रमुख खुद अजीत सिंह चुनावी मैदान में है। ऐसे में मुजफ्फरनगर से बीजेपी को प्रचंड बहुमत से जिताना संजीव बालियान के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। चौथे नंबर पर आता है तिरुवनंतपुरम। केरल की तिरुवनंतपुरम सीट से इस बार की लड़ाई खास है। यहां पर मौजूदा सांसद शशि थरूर का मुकाबला मिजोरम के पूर्व गवर्नर कुम्मनम राजशेखर से है। भाजपा से चुनाव लड़ने के लिए ही उन्होंने गवर्नर पद से इस्तीफा दिया था। काफी वक्त से तिरुवनंतपुरम की सीट शशि थरूर के हाथों में रही है। ऐसे में उन्हें मात दे पाना बीजेपी के लिए काफी मुश्किल है। 5वें नंबर पर आता है मुंबई नॉर्थ सेंट्रल। भाजपा के दिग्गज रहे प्रमोद महाजन की बेटी पूनम महाजन एक बार फिर मुंबई नॉर्थ सेंट्रल सीट से चुनाव लड़ेंगी। पिछली बार उन्होंने भारी मतों से जीत हासिल की थी। इस सीट पर कांग्रेस की तरफ से बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त की बहन प्रिया दत्त चुनाव लड़ रही हैं। प्रिया दत्त ने पहले चुनाव लड़ने से मना किया था, लेकिन बाद में उन्हें टिकट मिल ही गया। 6ठे नंबर पर आता है आसनसोल। ये तो सभी जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी के किले को ढहाने के लिए बीजेपी डे 1 से एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, जिसके चलते आसनसोल लोकसभा सीट से बीजेपी ने एक बार फिर से बाबुल सुप्रियो को मैदान में उतारा है। इस बार आसनसोल का जंग सचमुच खास होने वाला है। 12 मार्च को ममता बनर्जी ने इस सीट से बतौर टीएमसी कैंडिडेट मुनमुन सेन के नाम का ऐलान किया है, तो वहीं दीदी ने यहां से मुनमुन सेन को मौका दिया है। इस बार यहां लड़ाई अभिनेता बनाम अभिनेत्री की होने वाली है। 7वें नंबर पर आता है गांधीनगर। गुजरात की गांधीनगर सीट पर लंबे वक्त से बीजेपी का परचम लहराया है। लालकृष्ण आडवाणी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी ने यहां बीजेपी का झंडा गाड़ा है। आडवाणी यहां से 8 बार सांसद रह चुके हैं, लेकिन इस बार उनका टिकट काटकर बीजेपी ने अमित शाह को दिया है। यही वजह है कि इस सीट पर हर किसी की नजर होगी और जो भी उनके खिलाफ चुनाव लड़ेगा तो टक्कर कांटेदार ही होगी।
8वें नंबर पर आता है मुरादाबाद। कांग्रेस ने पहले तो यूपी अध्यक्ष राज बब्बर को टिकट दिया, लेकिन राज बब्बर ने पहले ही हथियार डाल दिए और इस सीट से लड़ने से इनकार कर दिया, जिसके बाद कांग्रेस ने शायर इमरान प्रतापगढ़ी को यहां से टिकट दिया है। इमरान प्रतापगढ़ी की टक्कर बीजेपी उम्मीदवार कुंवर सर्वेश सिंह से होगी। नौवें नंबर पर आता है बदायूं। बदायूं लोकसभा सीट पर लड़ाई इस बार खास है, क्योंकि यहां से भाजपा ने संघमित्रा मौर्य को मौका दिया है। संघमित्रा भाजपा के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी हैं, जो कि पूर्व में बसपा के बड़े नेता रह चुके हैं, जबकि समाजवादी पार्टी की तरफ से इस सीट पर धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ेंगे। धर्मेंद्र यादव 2014 में मोदी लहर के बावजूद बड़े अंतर से यहां से चुनाव जीते थे। ऐसे में इस बार मौर्य की बेटी संघमित्रा और धर्मेंद्र यादव के बीच कांटे की टक्कर है। 10वें नंबर पर आता है बागपत। बागपत को राष्ट्रीय लोकदल यानी आरएलडी का गढ़ माना जाता है। हमेशा से यहां आरएलडी प्रमुख अजीत चौधरी का दबदबा रहा है, लेकिन पिछली बार पीएम मोदी की सुनामी से अजीत सिंह के हाथ से ये सीट निकल गई। बीजेपी के सत्यपाल सिंह ने उन्हें बुरी तरह पटखनी दी, जो कि ये इलाके जाट और मुस्लिम बहुल है, इसलिए इस बार भी बीजेपी ने मुंबई के पुलिस कमिश्नर रह चुके सत्यपाल सिंह को मैदान में उतारा है। लेकिन इस बार की जंग आसान नहीं होगी। कैराना पर मिली जीत से आरएलडी के हौसले बुलंद हैं। यहां से अजीत सिंह के बेटे जयंत सिंह सपा बसपा रालोद के संयुक्त उम्मीदवार हैं। कहते हैं मैच जितना कांटे का हो, उसे देखने का मजा उतना दुगना हो जाता है। ये वो टॉप 10 सीटें हैं जहां कांटे की टक्कर होगी, एक एक वोट पर, जहां सियासी पार्टियों की नजरें गड़ी रहेंगी, तो वहीं यहां के नतीजे लोकसभा चुनाव को बनाएंगे ऐतिहासिक। सबसे पहले तो भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आप वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे और हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित भाई शाह, आप गांधीनगर से चुनाव लड़ेंगे। इसी के साथ साथ लखनऊ से आदरणीय राजनाथ सिंह जी, जो हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं, वो चुनाव लड़ेंगे और नागपुर से पूर्व अध्यक्ष श्री नितिन भाई गडकरी जी, नितिन जयराम गडकरी जी, वह चुनाव लड़ेंगे। मैं लिस्ट को आपको पढ़ता हूं। उत्तर प्रदेश सहारनपुर राघव लखनपाल, मुजफ्फरपुर डॉक्टर संजीव कुमार बाल्यान, मुजफ्फरनगर डॉक्टर संजीव कुमार बाल्यान, बिजनौर कंवर भारतेंदु सिंह, उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद कंवर सर्वेश कुमार, संबल श्री परमेश्वर लाल सैनी, अमरोहा श्री कन्वर सिंह तनवर, मेरठ श्री राजेंद्र अग्रवाल, बागपत डॉक्टर सत्यपाल सिंह, बागपत डॉक्टर सत्यपाल सिंह, मेरठ श्री राजेंद्र अग्रवाल, उत्तर प्रदेश गौतम गाजियाबाद श्री वीके सिंह, गौतम बुद्ध नगर डॉक्टर महेश शर्मा, अलीगढ़ श्री सतीश कुमार गौतम, मथुरा श्रीमती हेमा मालिनी, आगरा श्री एसपी सिंह वघेल, फतेहपुर सीकरी राजकुमार चहर, एटा श्री राजीव सिंह राजू भैया, राजवीर सिंह,
बदायूं श्रीमती संघमित्रा मौर्य, अनुला श्री धर्मेंद्र कुमार, बरेली श्री संतोष कुमार गंगवार, शाहजहांपुर एससी सीट है श्री अरुण सागर,